वेलकम स्टूडेंट्स। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाला पेपर हल कर रहे थे हम, जिसमें 1 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका वीडियो अपलोड हो चुका है पहले, वो आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप चैनल के पेज पे जाके देख सकते हैं उसको, कि जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे ये वाले, इनका सॉल्यूशन, कि ये जो सेक्शन ए में क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन, और इसके बाद में जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनका सॉल्यूशन, और फिर ये 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं इनका सॉल्यूशन अपलोड हो चुका है। और अब जो हम सॉल्व करेंगे वो हैं ये 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है फर्स्ट चैप्टर में से है, और ये काफ़ी बार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था कि किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना, कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसके लिए जो आंसर आपको लिखना था वो कंसेप्ट एक बुक में इस टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ से देख सकते हैं कि ये बुक का क्वेश्चन है। बुक में दिया हुआ है √2 और √3 के लिए, और पढ़ाते टाइम ये मैंने बताया था कि ये √2, √3 और √5 3 क्वेश्चन है कि किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना हो तो लैंग्वेज सेम टू सेम यही लिखनी है, सिर्फ जहाँ पे ये नंबर है ये चेंज हो जाएगा। तो अब आपने ये सॉल्यूशन इस टाइप से लिखा है कि नहीं, कि हमको सेम टू सेम यही सॉल्यूशन लिखना था यहाँ से लेके और यहाँ तक का। इस सॉल्यूशन में सिर्फ यहाँ जहाँ √3 लिख रहा है वहाँ √5 आ जाता, और जहाँ 3 लिख रहा है वहाँ √3 की जगह √5, 3 की जगह 5, और एक जगह ये 9 आया, ये 3 का स्क्वायर किया है। तो अगर 5 वाले क्वेश्चन में हम स्क्वायर करते तो वो आ जाता 25। तो इसको आप दे सकते हैं, ये इस फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना था 2 नंबर के क्वेश्चन में। तो अगर किसी ने ये लिखा है तो उसका 100% क्वेश्चन राइट है और फुल मार्क्स आपको मिलेंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, अगला जो सवाल है वो ये सेकंड चैप्टर के अंदर से है कि बहुपद 2x² - x - 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने का तरीका क्या है कि 2x² - x - 6। सबसे पहले हम तीसरी संख्या का चिन्ह देखते हैं, प्लस है या माइनस है। तो यहाँ पे माइनस है। उसके बाद बीच वाली संख्या देखते हैं, ये कितने x हैं। यहाँ पे सिर्फ 1 x है, तो ये बीच वाली संख्या है 1। उसके बाद पहली और तीसरी को गुणा करके लिखते हैं तो ये आ जाएंगे 12। उसके बाद में हम 2 संख्याएं ढूंढते हैं जिनको घटाने पे 1 और गुणा करने पे 12 आए। तो इस टाइप की 2 संख्याएं 4 और 3 हैं, तो वो संख्याएं हम यहाँ रखते हैं। ये पैटर्न, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न तो हम पहले से जानते हैं, बस आपको चेक करना है कि आपका आंसर जो है वो आपने सही लिखे हैं या नहीं। तो ये हम 1 की जगह, ये जो 1 x था उसकी जगह हमको 4 - 3 करके लिखना है, क्योंकि 4 तिया 12 और 4 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो इसको अलग अलग कर लेंगे। अब 2x² - 4x + 3x - 6, और उसके बाद में इसके पेयर बना लेते हैं। कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 2x कॉमन आएगा, और ये बचेगा x - 2। यहाँ पे 3 कॉमन आएगा, ये भी x - 2 बचेगा, और इसके फैक्टर बन जाएंगे x - 2 और 2x + 3। जब फैक्टर बन जाते हैं तो हम दोनों फैक्टर को अलग अलग 0 के बराबर रखते हैं, कि या तो x - 2 बराबर 0 और या 2x + 3 बराबर 0। तो यहाँ से x की एक वैल्यू आएगी 2, तो एक शून्यक तो आ गया इसका 2, और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी -3/2। तो जो इसका दूसरा शून्यक है वो बनेगा -3/2। तो अगर ये आपके शून्यक आए हैं तो क्वेश्चन आपका राइट है, और ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट जो है वो है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो इसको करने का तरीका भी यही होता है कि हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हमको दूसरी संख्या माननी पड़ेगी कि दूसरी संख्या बराबर x तथा पहली संख्या
पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या का 3 गुना कर देंगे, 3x हो जाएंगे। ये दे रखा है कि दोनों संख्याओं का अंतर, अब ये 3 गुना वाली जो संख्या है ये बड़ी होगी, ये छोटी होगी, तो दोनों का अंतर है 26। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रश्नानुसार, ये तरीका है क्वेश्चन को लिखने का कि प्रश्नानुसार हमको दिया हुआ है कि पहली में से दूसरी संख्या घटाने पर, यानी कि 3x में से 1x घटाने पर 26 आंसर आना चाहिए। तो यहाँ से ये आ जाएगा 2x बराबर 26 और x का जो मान आएगा वो आएगा 13। इसका मतलब जो दूसरी संख्या है वो 13 है। यहाँ पे हमको संख्याएँ बतानी है, तो यहाँ पे बता सकते हैं अतः संख्याएँ। तो पहली संख्या क्या थी x, दूसरी संख्या x, इसलिए एक संख्या तो आ गई 13 और दूसरी संख्या x हो गई। पहली संख्या है वो 3x है, इसका 3 गुना, तो एक संख्या आ जाएगी 39। ये इसका सॉल्यूशन है। 13 और 39 ये 2 संख्याएं आनी चाहिए थी आंसर में। अगला ये छठी प्रश्नावली का सवाल है, तीसरी का, जिसमें एक ही प्रमेय थी, आधारभूत प्रमेय या थेल्स प्रमेय। उसी प्रमेय से सारे क्वेश्चन सॉल्व होने थे। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर है, तो इसका अनुपात इसका अनुपात बराबर होगा। यहाँ पे ज़्यादा इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, लिख देंगे हम कि त्रिभुज ABC में ये जो क्वेश्चन में दिया होता है वो पैटर्न हम जरूर लिखते हैं। जो क्वेश्चन में दे रखा है कि दिया है कि DE समांतर है BC के, तो इसलिए आधारभूत प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि AE बटा EC बराबर होगा AD बटा DB के। तो यहाँ पे मान रखेंगे, ये है x प्लस 2 बटा x माइनस 1 बराबर होगा x बटा x माइनस 2 के। ये उसी क्रम में हमने यहाँ पे बराबर रखे हैं। इसको यहाँ गुणा करेंगे तो ये x प्लस 2 और x माइनस 2 गुणा हो जाएगा, इधर गुणा होगा x और x माइनस 1। सरल करेंगे इनको, ये देखो सर्व समीका है a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका आंसर होता है x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा। ये इसको गुणा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बनेगा। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर x बराबर 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे x का मान आ गया 4। x का मान ही निकालना था, वैल्यू ऑफ x। तो 4 आंसर है इसका। अगला सवाल है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5 इकाई है तो x का मान बताइए। तो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये जहाँ भी फॉर्मूला यूज़ होता है फॉर्मूला हमको लिखना ज़रूर चाहिए, क्योंकि उसके भी मार्क्स होते हैं। तो दूरी दी हुई है 5 इकाई है और अंडर रूट के अंदर हम मान रखेंगे, तो ये मान आएंगे 5 माइनस एक्स का स्क्वायर और 7 माइनस 3 का स्क्वायर। स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ जिससे ये अंडर रूट हट जाए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो दोनों साइड वर्ग करेंगे, ये वर्ग हो जाएगा और इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेंगे 25 बराबर 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये 7 में 3 गया 4 बचा, 4 का स्क्वायर होता है 16। इस 16 को इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास जो मान आएंगे वो आएंगे यहाँ पे 25 माइनस 16 बराबर 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और ये 25 में से 16 गए, 9 बचेंगे, तो ये 9 बराबर 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर ये 3 का स्क्वायर है प्लस माइनस 3 का, दोनों आंसर आएंगे। 9 जो है वो प्लस माइनस 3 का स्क्वायर है, या फिर हम यहाँ पे अंडर रूट लेते हैं, वो उस तरह से भी लिख सकते हैं कि इट इम्प्लाइज 5 माइनस एक्स बराबर अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 का मान होता है प्लस माइनस 3। जब भी अंडर रूट हटता है तो दोनों चिन्ह लगते हैं, प्लस का भी और माइनस का भी। तो एक तो x के 2 मान आएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे x के 2 मान मिलेंगे कि प्लस लेने पर हम जब इसको प्लस का चिन्ह लेंगे तो ये 5, ये प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और ये माइनस का x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इट इम्प्लाइज x बराबर 2। एक मान तो आया x का 2। अब लेंगे माइनस लेने पर,
तो माइनस लेने पर हम इस माइनस वाले को इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 + 3 बराबर x, तो x बराबर आ गया 8। तो x के 2 मान आए, एक तो x बराबर 2 और एक x बराबर 8। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कि x का मान बताना था हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan a का मान, ये 8वीं प्रश्नावली है त्रिकोणमिति की। tan a बराबर 1, tan a का मान 1 है, तो हमें 2 sin a cos a इसका मान बताना है। इसके लिए हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना था। समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि tan a जो होता है वो होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान इसके बटे में भी 1 लिख सकते हैं, तो लंब का मान है 1 और आधार का मान भी है 1। इसको ABC त्रिभुज ले सकते हैं, यहाँ पे समकोण है। तो अब हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि हमको कर्ण का मान और चाहिए। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय या थ्योरम से, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो AC का स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर है, वो AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर यानी आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। ये 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर बराबर 2 हो गया। तो AC बराबर आएगा √2। तो AC का मान आ गया, यानी कर्ण का मान आ गया √2। अब हमको मान निकालना है 2 sin a cos a का। तो 2 × sin a होता है लंब बटा कर्ण यानी कि 1/√2, और cos a होता है आधार बटा कर्ण यानी कि वापस से 1/√2। तो √2 ये 2 हो गया, तो 2 × 1/2, और ये आंसर आया ओवरऑल 1। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है ये, 2 खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हुए हैं। तो देखो इसका पहले आपको चित्र बनाना था कि ये कोई खंभा है जो 20 मीटर ऊंचा है, ये कोई खंभा है जो 14 मीटर ऊंचा है। ये हमने अलग अलग इनकी ऊंचाई ले ली। इनके जो शीर्ष हैं वो एक तार से जुड़े हुए हैं, यानी कि इसका शीर्ष और इसका शीर्ष ये तार से जुड़े हुए हैं। अब वो कह रहा है कि ये जो तार है वो क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का, क्षैतिज रेखा एक ये क्षैतिज रेखा है, लेकिन इसके लिए जो क्षैतिज रेखा होगी वो होगी यहाँ पर, कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी इसके लिए, वो हम इसके पैरेलल एक लाइन बनाएंगे, वो इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन का काम करेगी। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल है वो है 30 डिग्री। अब ये और ये पार्ट आमने सामने, ये एक आयत टाइप बन गया, तो ये और ये भुजा आमने सामने बराबर होगी। तो इनको नाम लिख सकते हैं कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, और इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं P। और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो बनेगा समकोण। अब वो कह रहे हैं कि ये दूरी 14 है, ये 20 है, और कोण बन रहा है 30 डिग्री का। तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि इस भुजा की AD की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज को, इसको देखेंगे, देखो त्रिभुज APD में, ये ऊपर जो त्रिभुज बन रहा है APD में, इस भुजा की लंबाई बता सकते हो। देखो यहाँ पे DP बराबर, ये और ये आमने सामने है बिल्कुल बराबर। ये टोटल मिला के 20 सेंटीमीटर की है, 20 मीटर की, और ये 14 मीटर के जस्ट सामने है। तो ये तो हो इतना से इतना, तो ये तो हो गया 14, और बाकी का बच गया यहाँ पे 6। ये 20 जो मीटर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी टोटल। तो जो D से P तक की दूरी है वो आ जाएगी 6 मीटर। ठीक है, अब हमको तार की लंबाई चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हमको लंब पता है और कर्ण चाहिए और एक एंगल पता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लंब में और कर्ण में रिलेशन हमको मिलता है साइन थीटा से। तो साइन 30 डिग्री बराबर होगा DP बटा AD के लंब बटा कर्ण। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, DP का मान है 6 मीटर और AD का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये इधर आके गुणा हो जाएगा और ये इधर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज AD बराबर 6 × 12 मीटर।
तो यहाँ पे जो तार की लंबाई आएगी वो आएगी 12 मीटर। अगला सवाल है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी और 3 सेमी हैं, कैसे बनाएंगे? संकेंद्रीय वृत्त उसको कहते हैं जिसके केंद्र एक ही बिंदु पर हों, कि जैसे ये दो वृत्त हैं लेकिन दोनों का केंद्र एक ही बिंदु है, तो ये संकेंद्रीय वृत्त है। संकेंद्रीय वृत्त में दिया हुआ है कि जो छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या तो है 3 सेमी और जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या है 5 सेमी। उसके बाद में दिया है कि बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो अब देखो यहाँ पे हम इसकी एक स्पर्श रेखा बनाते हैं छोटे वृत्त की जो स्पर्श रेखा बनेगी वो बड़े वृत्त की जीवा बन जाएगी। तो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम जानते हैं। देखो अब ये यहाँ पे स्पर्श कर रही है, हमने इसको इस तरह से स्पर्श करा है कि आधी दूरी ये है और आधी दूरी ये है। अब ये छोटा वृत्त है और इसकी त्रिज्या ये सेंटर से लेके और इसकी परिधि तक की दूरी 3 सेमी होगी और बड़े वृत्त की त्रिज्या देखो यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से अगर हम ये दूरी निकालें, ये बड़े वृत्त की परिधि पे आके टच हो गई, तो ये दूरी बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी कि 5 सेंटीमीटर के बराबर होगी। ये एक लंबवत लाइन है तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। तो अब हमको ये मान निकालना है, ये मान हम निकाल सकते हैं, बताओ किससे? ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसको हम नाम देते हैं, ये पी क्यू एक रेखा है और ये सेंटर पॉइंट है और इसको नाम दे देते हैं हम आर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस क्वेश्चन के लिए, पहले जो क्वेश्चन में दिया होता है हमेशा उसको लिखना चाहिए कि यहाँ पे दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, दो संकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र O है तथा बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है तथा छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी है। उसके बाद में हम लिखेंगे कि त्रिभुज OPR में ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि OP का स्क्वायर बराबर होगा PR का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर, इस तरह से। तो ये है 5 का स्क्वायर बराबर PR का मान ज्ञात करना है, ये है 3 का स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटा देंगे तो PR का स्क्वायर आएगा। ये 25 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे PR की वैल्यू आएगी √16। इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 16 मिलेगा और √16, तो इट इम्प्लाइज जो PR की वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पे 4। अब ये आधी दूरी है तो जीवा की लंबाई ये आधी दूरी है किसकी? PQ की। टोटल जीवा की लंबाई है PQ और उसकी आधी दूरी है PR। तो 2 × 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। तो ये 8 सेंटीमीटर इस जीवा की लंबाई होगी। चेक कर सकते हैं जिस किन किन का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका एक फॉर्मूला है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का। पहले हम लिख देंगे कि त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर है, थीटा बराबर 60 डिग्री है। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr² × थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान जानते हैं हम, 22/7 होता है। आर का मान दिया हुआ है 21 × 21 और थीटा का मान है 60 बटे 360। सॉल्व कर लेंगे इन सबको तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये 6 टाइम और ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम। तो मल्टीप्लाई करेंगे इनको और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 1386 और सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो इकाई आएगी स्क्वायर में। तो ये क्वेश्चन हो गया 12वां। अगला है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल थोड़ा सा 2-3 कंसेप्ट यूज़ होंगे इसमें। बेलन का जो आधार होता है वो होता है πr², उसका मान दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। h दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है।
तो उससे पहले हमको यहाँ से इसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। हम r² निकालेंगे तो ये 154 है, इसमें पाई का भाग लगाएंगे। पाई का मान हम जानते हैं 22/7 होता है, 7 ऊपर चला जाएगा। और यहाँ से हम भाग देंगे इसमें, तो देखो 11 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 बार होगा और ये होगा 14 बार, और फिर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 7 बार। ये 7 का स्क्वायर आ गया और यहाँ पे इट इम्प्लाइज r बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मान 7 आ गया, ऊंचाई का मान 15। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सबसे पहली बात फॉर्मूला पाई h, तो 2 गुणा 22/7 गुणा 7 और गुणा 15, ये हमने मान रख दिए। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 22 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30, ये हो गया 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको चेक कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बारंबारता बंटन का माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए हम इस तरह से सारणी को वापस से बनाते हैं इसमें वर्टिकल में। तो ये यहाँ पे सारणी बनाएंगे और फिर ये f और x दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में हमको इसको ऐड करना है। तो ये कुछ इस तरह से मान आएंगे इसके, ये हम fx को मल्टीप्लाई करके इसके सामने लिख दिया और फिर ये f ऐड करके इधर और ये fx ऐड करके इधर। माध्य निकालना है तो माध्य होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो सिग्मा fx का मान है 311/44। तो ये माध्य आ गया, और चाहो तो इसमें और भाग लगा के दशमलव में मान निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ तक भी राइट है। तो ये मान आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये 2 मार्क्स वाला, कि एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके 6 फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं कि A B C D E A। A प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है? एक बार फेंका जाता है, टोटल 6 साइड है, तो टोटल जो कुल परिणाम बनेंगे वो तो बनेंगे 6। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि संभावित परिणाम कि पहले लिख लेते हैं कुल परिणाम बराबर 6, और जो संभावित परिणाम A के लिए, तो A प्राप्त होने की प्रायिकता, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्राप्त होने की प्रायिकता। तो A कितनी बार है इसमें? 2 बार, और कुल जो परिणाम है वो है 6, तो यह आ जाएगा 1/3 आंसर। और एक प्रोबेबिलिटी ऑफ D कि D प्राप्त होने की प्रायिकता, तो D इसमें सिर्फ 1 बार है और टोटल 6 साइड है, तो जो D प्राप्त होने की प्रायिकता आएगी वो आएगी 1/6। तो यहाँ पे ये जो 2 मार्क्स वाले जो शॉर्ट आंसर टाइप जितने भी क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो चुके हैं। अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें। और इसके बाद में अब जो अगले क्वेश्चंस हैं वो 3-3 नंबर के, ये और थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इनको भी एक एक पार्ट करके, क्योंकि सेक्शन A सॉल्व कर लिया, सेक्शन B उसके बाद हम सेक्शन C नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।